Hello students, question number 26 from JEE Main 2021, 31 August, shift 2. The question is, if s is equal to 7 upon 5 plus 9 upon s square, 5 square plus 13 upon 5 cube plus 19 upon 5 to the power 4 का वैल्यू निकालना है, हमें क्या आएगा। तो बेसिकली अगर s ये है तो 160 s का वैल्यू बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर s अपॉन 5 का वैल्यू निकालूंगा मैं, तो s अपॉन 5 हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे लिखूंगा मैं, तो s अपॉन 5 और एक एक टर्म हम लोग शिफ्ट करके लिखेंगे। तो 7 अपॉन 5 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 9 अपॉन 5 क्यूब हो जाएगा और प्लस 13 अपॉन 5 टू द पावर 4 प्लस 19 अपॉन 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये से लेके इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों सीरीज़ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, तो यहाँ पर तो आ जाएगा s माइनस एस अपॉन 5 यानी कि 4 s अपॉन 5 आएगा, यानी 4 अपॉन 5 टाइम्स s आ जाएगा इक्वल टू 7 अपॉन 5। तो एज इट इज़ ये वाला टर्म तो आएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा तो 2 अपॉन, तो प्लस आएगा 2 अपॉन 5 स्क्वायर आएगा, प्लस 13 माइनस 9 करूँगा तो 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 अपॉन 5 क्यूब होगा, प्लस 19 माइनस 13 करेंगे अगर तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 अपॉन 5 टू द पावर 4 आएगा। प्लस नेक्स्ट अगर देखिए सीरीज़ में तो 2 4 6 चल रहा है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा अपॉन 5 टू द पावर 5, प्लस इस तरीके से नेक्स्ट टर्म्स मिलेगी मुझे। अब हमें इस सीरीज़ को मैं एस डैश कह देता हूँ। इसकी वैल्यू सबसे पहले तो निकालनी है ताकि पूरे का वैल्यू निकले। तो एस डैश का वैल्यू देखें तो 2 अपॉन 5 स्क्वायर है, प्लस 4 अपॉन 5 क्यूब है, प्लस 6 अपॉन 5 टू द पावर 4 है, प्लस 8 अपॉन 5 टू द पावर 5 है। से लेके इस तरीके से टर्म्स है। यहाँ पर भी हम लोग एस डैश को अगर मैं 5 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करूँगा अगर इससे, तो एक एक टर्म शिफ्ट भी कर देते हैं साथ में। तो 2 अपॉन 5 क्यूब प्लस 4 अपॉन 5 टू द पावर 4 प्लस 6 अपॉन 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 से लेके इस तरीके से टर्म्स आ जाएगी। इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन 5 टाइम्स एस डैश आएगा इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा, एंड प्लस यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 2 अपॉन 5 क्यूब आ जाएगा ये, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 5 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 5 की पावर 5 से लेके इस तरीके से टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन 5 टाइम्स एस डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन 25, तो यहाँ से आ गया, प्लस 2 अपॉन 5 स्क्वायर है, प्लस 2 अपॉन 5 क्यूब है, प्लस 2 अपॉन 5 टू द पावर 4 है। तो यहाँ से अगर मैं पूरे टर्म से अगर 2 अपॉन 5 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमने 2 अपॉन 5 स्क्वायर अगर पूरे से कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 5 बचेगा, प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर होगा। फिर नेक्स्ट इस तरीके से एक सीरीज़ बन जाएगी इनफाइनाइट जीपी, और इस इनफाइनाइट जीपी का सम हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे तो आएगा 5 स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, तो 5 ऊपर जाएगा 5 4 नीचे, यानी कि एस ये चल रहा है हमारा एस डैश का वैल्यू, तो हो जाएगा 2 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू एलसीएम जो आएगा उसको ऊपर पहुंचा दिया और नीचे 5 हो जाएगा, और इंटू इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं साथ में, उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 5 अपॉन 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एस डैश का वैल्यू। तो एस डैश का वैल्यू हमारे पास आ रहा है, इसको 5 स्क्वायर को भी हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 अपॉन 8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस डैश की। बस अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से 4 अपॉन 5 एस इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 एंड प्लस 7 अपॉन 5 एंड प्लस इस एस डैश की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1 अपॉन 8, तो फाइनली हमारा यहाँ एलसीएम 40 हो जाएगा, 8 7 56 एंड प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो 6 और 5 11, यानी कि 61 अपॉन 40 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग एस का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आएगा 61 अपॉन 40, और इसको 5 अपॉन 4 कर दूंगा मैं, तो यहाँ का 4 चौक 16, तो बेसिकली 60 मल्टीप्लाई कर देते अगर तो हो जाता हमारा काम। तो यहाँ पर 160 हो जाएगा इसका वैल्यू, 40 इंटू 4,
टाइम्स एस इज इक्वल टू आ जाएगा 5 एकम 5 6 पंजे 30, तो 305 फाइनली हमारा 160 एस का वैल्यू आएगा 305। थैंक यू।